स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सेकुलर सिविल कोड की ज़रूरत है। हमने 75 साल कम्युनल सिविल कोड में गुजारे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर। हसन साहब, प्रधानमंत्री जी के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माशाल्लाह प्रधानमंत्री की ज़बान पे सेकुलर लफ्ज़ तो आया। ये लोग तो सेकुलरिज्म के अलमबरदार नहीं है। ये तो सेकुलर लफ्ज़ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहते हैं। आज सेकुलर का लफ्ज़ इनकी ज़बान पे कैसे आ गया? बीजेपी संविधान को बदलने की फिराक में है। इस चुनाव से पहले भी इन्होंने इस बात को कहा था कि हम संविधान को बदलेंगे, और संविधान बदलने में क्या क्या करेंगे, आरक्षण का क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों का क्या होगा, किसको कितने राइट मिलेंगे, क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ को बढ़ेगा। तो ये सेकुलरिज्म की ये परिभाषा नहीं है। सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि सबको बराबर का हक हो, जो समाजवादी की परिभाषा है। सबको बराबर के मौके मिले, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो मजहब के नाम पे, उसकी जाति के नाम पे। ये सेकुलरिज्म है। आप किस जगह पर है? आपका सेकुलरिज्म कहाँ है? कितने अल्पसंख्यक आज इस देश में परेशान हैं, कितने फिक्रमंद है कि अपने आने वाले भविष्य को लेके। तो आपको लगता है कि ये जो यूसीसी के नाम पर जो है संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है? यकीनी तौर पे ये तो उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लेंगे। यूसीसी के नाम पे संविधान बदलेंगे, उसके बाद संविधान की आगे धाराएं भी बदल देंगे। ये जिस तरह से इनके इरादे हैं कि जो आरक्षण है उसको भी बदल देंगे। क्या कानून जो बना था जिसके अंदर मुसलमानों के पर्सनल लॉज बने थे, जो कानूनी तौर से वैलिड हैं आज भी जी, क्या वो गलत थे? क्या कानून के निर्माता उस वक्त गलत थे? अगर हम जिस देश में रहते हैं वो अनेकताओं में एकता का देश है। यहाँ पे विभिन्न कल्चर हैं, हर मज़हब के अलग रिचुअल्स हैं, हर मज़हब को प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग हैं। हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम एक ही कोड के ऊपर चलें। अगर हमारे यहाँ निकाह होता है तो हिंदू भाइयों के यहाँ फेरे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह निकाह हो या सब जगह फेरे लिए जाएं। ये मुमकिन नहीं है। कहीं पे दफनाया जाता है अपनी लाशों को, तो कहीं पे जलाया जाता है अपनी लाशों को। ये नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म की मिसाल तो वो थी कि जब जंग आज़ादी हो रही थी, आज के दिन, जब हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया था। सेकुलरिज्म इस बात उन्हें सोचना चाहिए कि जब 1857 में 60,000 उलमाओं को कत्ल कर दिया गया था, दिल्ली से लाहौर तक कुएं लाशों से पाट दिए गए थे, पेड़ों पे लाशें लटक रही थी, और उसके 75 साल बाद कानून आया सीएए का। आज उनके वारिस और उनकी औलादें के लिए कहा जाएगा कि वो कबूल नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। क्या ये सेकुलरिज्म है? सेकुलर सिविल कोड से उनका मतलब यूसीसी का है, यानी कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए पूरे देश में। हम इसके टोटली खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे रिचुअल्स अलग हैं, हिंदू भाइयों के अलग हैं, आदिवासी लोगों के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं। हम जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, हम कैसे अपनी औलादों को प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं, ये हम 1400 साल से 1450 साल से कुरान पाक में हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि लड़की का हिस्सा कितना होगा, और हम लड़कियों को पिछले 1450 साल से उनका हक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 75 साल जो है कम्युनल सिविल कोड के गुजारे हमने, तो क्या ये 75 साल देश में कम्युनल कानून था, कम्युनल कोड था? किसको परेशानी हुई इस कानून से? क्या किसी मुस्लिम महिला ने आपसे शिकायत करी कि साहब मेरी पैतृक संपत्ति में भाई के बराबर मेरा हिस्सा होना चाहिए? किसको परेशानी? एक सवाल और मैं ये जानना चाह रहा था कि आजमगढ़ में एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया, हंगामा भी हुआ वहाँ के एक कार्यक्रम में, कि वो मुस्लिम विधायक हैं, इसलिए जो कार्यक्रम था धर्मेंद्र यादव जी मौजूद थे उसमें, वहाँ उनको मंच पे बोलने से रोक दिया गया। इसको लेकर के हंगामा हुआ, एक पत्रकार को धमकाया भी गया, उसने वहाँ शिकायत भी की है थाने में।
तो जो समाजवादी पार्टी के विधायक का आरोप है, मुस्लिम विधायक हैं, कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें बोलने नहीं दिया है मंच पे, आपको क्या लगता है कि पार्टी में इस तरह का भेदभाव होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुसलमान हिंदू के नाम पे कोई ऐसा भेदभाव पार्टी के अंदर नहीं होता। इस पार्टी की यही तो खुसूसियत है, यही तो विशेषता है कि मुसलमान को उसके बराबर का हक दिया जाता है। ये ज़रूर हैगा कि विधायक हमेशा बोलते हैं बोलने दिया जाना चाहिए था, लेकिन हर विधायक के, हर सांसद के कुछ ना कुछ विरोधी होते हैं। वो कभी कभी मौके का फ़ायदा उठा के विरोध कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ वहाँ पे हुआ होगा जैसा कि मुझे अंदाज़ है, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात कहीं नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी के नाम पर संविधान बदलने की कोशिश है और इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।